नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रे जीके, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 12 फरवरी और 12 फरवरी से आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट में आपके जीके जीएस के पोर्शन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, वो सारे प्रश्न मिल गए हैं। तो उन सारे प्रश्नों को हम लोग सोल्यूशन करेंगे, साथ में उनसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी तरीके। इससे पहले चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन वाले कॉल पर क्लिक भी कर दीजिएगा। तो देखिए, आज का जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत में कितने आईआईटी स्थापित किए गए थे। हालांकि प्रश्न का जो स्वरूप था वो आपका इस प्रकार पूछा गया था कि 5 जो आईआईटी की स्थापना किया गया था, कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, जो कि हमने आपको फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के दौरान भी बताया था। ठीक है, तो जो लोग भी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखे होंगे वो थर्ड शिफ्ट में आसानी से प्रश्न को कर पाए होंगे। ठीक है, तो 5 आईआईटी का स्थापना किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। इसके अलावा प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है वो आपका 1951 से लेकर 1956 तक चला था। साथ में हमने आपको ये भी बताया था इसका जो लक्ष्य रखा गया था 2.1% का रखा गया था, लेकिन वास्तविक जो वृद्धि हुआ था वो आपका 3.6% हुआ था। इसके अलावा ये आपका हेरोड डाउन मॉडल पर आधारित था, जो कि सेकंड शिफ्ट का ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा भारत में टोटल 5 पंच जो वर्षीय योजना है, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चलता है। वो 12 पंचवर्षीय योजना का समय अवधि हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों आपका एक सेल चल रहा है। आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो के ऊपर बिगेस्ट डिस्काउंट दिया गया है लाइफ टाइम पास प्रो के ऊपर। ठीक है, ये जो आपका लाइफ टाइम जो पास प्रो है वो मात्र आपको 483 रुपये में आपको मिलेगा 22 फरवरी तक, अगर आप लेते हैं तब। इसके अलावा इसका जो प्राइस आपका 1199 रुपया है। तो आप लोग अगर आप आज लेते हैं या 22 फरवरी तक लेते हैं तो आपको 483 रुपये में ये पास लाइफ टाइम पास प्रो मिल जाएगा। लाइफ टाइम पास प्रो करने का अर्थ है आपको 3 साल का वैलिडिटी मिलेगा, साथ में 1095 दिनों का आपको यहाँ पर टेस्ट, मॉक टेस्ट और PYQ अनलॉक हो जाएगा किसी भी एग्जाम का, चाहे SSC का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, या आपकी स्टेट लेवल का ही एग्जाम क्यों ना हो। ठीक है, कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा, आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। कमेंट सेक्शन में पिन किया रहेगा लिंक, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। जैसा कि पिछला बार जब आपका रेलवे का वैकेंसी आया था तो उसमें आपका 40,000 प्लस स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट से ज्वाइन होकर आपका मेरिट में नाम पाया था। साथ में जो 82% जो क्वेश्चन है आपको डायरेक्ट इन्हीं के टेस्ट से देखने को मिला था। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। तो 12 पंचवर्षीय की बात करते हैं तो प्रथम वाला तो आपका चला था 1951 से 1956 तक, दूसरा वाला चला था 1956 से 61 तक, इसके अलावा तीसरा चला था आपका 1961 से 66, इसके अलावा चौथा चला था 1969 से 1974 तक। ठीक है, इसके अलावा पांचवीं वाला चला था 1974 से 1978, छठी पंचवर्षीय चला था 80 से 85, सातवीं चला था 85 से 90, आठवीं चला था आपका 92 से 97, नौवीं चला था 97 से 2002, और 10वीं चला था 2002 से 2007, और 11वीं चला था 2007 से 2012, और 12वीं चला था आपका 2012 से 2017। ठीक है, ये 12 पंचवर्षीय आपके चले थे, इसको भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पूछा गया कि यूके में भारतीय मूल की होम सेक्रेटरी कौन बनी थी। ठीक है, तो वो यूके में बात करेंगे, यानी कि यूनाइटेड यूके, यानी कि आपका जो ब्रिटेन की बात की जा रही है। ठीक है, तो यूके में भारतीय मूल के बैरिस्टर सुएला ब्रेमेन को ब्रिटेन की नई गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका सुएला ब्रेमेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। ध्वनि की तीव्रता, यानी कि पिछला बार जब सेकंड सेम में प्रश्न आपका एनालिसिस करवा रहे थे तो वहाँ पूछा गया था ध्वनि की SI यूनिट। ठीक है, तो डेसिबल था। इसके अलावा ध्वनि को तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र है आपका ऑडियोमीटर है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑडियोमीटर हो जाएगा। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। क्रोनोमीटर का एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ऑडियोफोन की बात करेंगे तो दोष युक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। तो आपको मालूम होगा भारत है जो 7 स्थलीय सीमा साझा करता है और 2 समुद्री सीमा साझा करता है। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, जो 7 देश से आपका स्थलीय सीमा साझा करता है भारत, वो आपका है अफगानिस्तान है, इसके अलावा आपका पाकिस्तान है, इसके अलावा भूटान है, भूटान के अलावा नेपाल है, नेपाल के अलावा चीन है, चीन के अलावा म्यांमार है, म्यांमार के अलावा बांग्लादेश है। ठीक है, इसके अलावा 2 जो समुद्री सीमा साझा करता है, एक आपका श्रीलंका के साथ करता है, दूसरा आपका मालदीव के साथ करता है। तो यही 2 समुद्री सीमा भारत है जो कि साझा करता है, जैसे कि आप मैप के माध्यम से भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये भारत अपना देश भारत है, इसके साथ आपका अफगानिस्तान यहाँ पर देखिए सीमा साझा कर रहा है, यहाँ पर पाकिस्तान कर रहा है, यहाँ पर आपका नेपाल कर रहा है, इसके अलावा यहाँ आपका भूटान कर रहा है, फिर यहाँ पर आपका चीन कर रहा है, यहाँ पर आपका म्यांमार कर रहा है, और यहाँ पर बांग्लादेश कर रहा है। साथ में श्रीलंका आपका समुद्री सीमा साझा कर रहा है। अगला है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी इरविन समझौता आपका कब हुआ था, ये वर्ष पूछा गया था 1925, 40, 20, 31 दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 1931 हो जाएगा। गांधी इरविन जो समझौता है आपका 1931 में हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर डेट पूछेगा तो 5 मार्च 1931। ठीक है, किसके बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी और वाइसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। पुरुष साक्षरता वाला राज्य की बात करेंगे तो सेकंड से पूछा गया था महिला साक्षरता वाला राज्य। महिला जो साक्षरता वाला राज्य था वो आपका था केरल। अगर आपसे राज्य पूछा गया होगा इस शिफ्ट में तो इसका भी राइट आंसर आपका केरल होगा। लेकिन अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप का जो पुरुष साक्षरता दर है वो आपका केरल से ज़्यादा है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, केरल से ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा भारत के जनगणना 2011 की बात करते हैं तो देश में जो साक्षरता दर है वो आपका 74.04% है। पुरुषों का साक्षरता दर 82.14% है, महिलाओं का 65.46% है। केरल सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है। इसके अलावा वहाँ पर महिला साक्षरता दर भी ज़्यादा है, पुरुष साक्षरता दर भी ज़्यादा है। लेकिन राज्यों में अगर केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर पूछेगा तो लक्षद्वीप इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि कौन से मौलिक अधिकार आपातकाल में निलंबित होती है। ठीक है, आपातकाल में कौन कौन से मौलिक अधिकार निलंबित होती है। हालांकि ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाना चाहिए था कि मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद है, जो कि आपका कौन सा अनुच्छेद है या कौन सा अधिकार है जो कि आपातकाल के समय भी क्या होता है, निलंबित नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 19 और 20 इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया होगा उससे हमको लेना देना नहीं, वो आप लोग बताइएगा। यहाँ पर हम आपको क्लियर कर देते हैं कि जो मौलिक जब आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद जो 19 और 20 है, अनुच्छेद 20 और 21 है, उसको छोड़कर आपका सभी जो मौलिक अधिकार है वो आपका निलंबित हो जाता है। ठीक है, सिर्फ आपका अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, बाकी सभी जो मौलिक अधिकार है वो आपका निलंबित हो जाता है। अगला है कि मैसूर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है। तो मैसूर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है, मैसूर कहाँ पड़ेगा, मैसूर पड़ता है कर्नाटक में, तो मैसूर दशहरा भी वहाँ पर मनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक। ये 10 दिवसीय त्यौहार है, इसको भी याद रखिएगा। साथ में ये अश्विनी हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन माह में और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार सितंबर अक्टूबर के महीनों में मनाया जाता है। अगला है कि प्रसिद्ध वादक उस्ताद विंदा खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो उस्ताद विंदा खां की बात करते हैं तो उस्ताद जो विंदा खां है वो आपका सरंगी बजाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सरंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरंगी एकद धुनवार्ध तार वाला यंत्र है जिससे में त्वचा सांदित गुंजमान यंत्र होती है। ये मत याद रखिए, बस उस्ताद विंदा खां को याद रखिएगा, सरंगी से इनका संबंध है। साथ में कुछ और आपके वादक और वाद्य यंत्र हैं, जैसा कि एक है आपका बीना। बीना की बात करते हैं तो बीना आपके KR कुमार स्वामी अय्यर हैं, दोराई स्वामी अयंगर हैं, इन दोनों का संबंध आपका बीना से है। इसके अलावा सितार की बात करते हैं तो पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, हरा शंकर भट्टाचार्य, विलायत खान का संबंध सितार वादक से है। तबला से बात करते हैं तो तबला से आपका किशन महाराज जी हो गए, अल्लाह का खां हो गया, जाकिर हुसैन हुआ, निखिल घोष हुआ, इन सभी का संबंध आपका तबला से है। सरंगी की बात करते हैं तो गुलाम अली साबिर खां हैं, सुहाली यूसुफ खां हैं, सुल्तान खां हैं, उस्ताद विंदा खान है, सरंगी से इनका संबंध है। मृदंग से आपका अरुपति नतीसा अय्यर जी हैं, तंजावुर वेदनाथ अय्यर हैं, पालाघाट मणि अय्यर हैं। संतूर की बात करते हैं तो संतूर से तरुण भट्टाचार्य हैं। इसके अलावा भजन सुपारी हैं, उल्लास बपट है। चिकारा से बात करते हैं तो गंजानन राव जोशी है, बालू स्वामी दीक्षितार है, MS गोपाल कृष्णन है, लाल गुड्डी जी हैं। इसके अलावा आपका मैसूर टी चौदिया हैं। इसके अलावा सरोज से बात करते हैं तो अलाउद्दीन खां हैं, अली अकबर खां हैं, जरीन एस शर्मा हैं, सरन रानी जी हैं, अमजद अली खां हैं आपके। इसके अलावा अमान अली है, इसके अलावा आयान अली है, बुद्धदेव दास गुप्ता जी हैं, बहादुर खान जी हैं। सनाई से बात करते हैं तो अनंत लाल हैं, बिस्मिल्ला खां हैं, अली अहमद हुसैन जी हैं, S बालजोशी जी हैं। पासु से बात करते हैं तो TR महालिंगम है, हरि 50 वर्षीय है, पन्नालाल घोष है, जो कि आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था पन्नालाल घोष जी के बारे में। अगला है गौतम बुद्ध के जन्म से बारे में पूछा गया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, शायद ये पूछा गया होगा। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है पहली बार कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, लुम्बिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जो जन्म है आपका कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। अगर आपसे पूछा गया होगा कि कब हुआ था, तो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, मेरे ख्याल से कब नहीं से पूछा गया होगा, कहाँ पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका लुम्बिनी हो जाएगा। अगर कब पूछा गया हो तो 563 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। लुम्बिनी में हुआ था, भारत नेपाल सीमा के पास स्थित थी। उनका परिवार शाकवन से संबंधित था, जिन्हें कपिलवस्तु लुम्बिनी में शासन किया था। ठीक है, इसके अलावा गौतम बुद्ध ने घर छोड़ दिया था 29 वर्ष की आयु में, यह बात आप लोग को मालूम होगा। और लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद गौतम बुद्ध ने बिहार के बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे आपका ज्ञान की प्राप्ति किया था। इसके अलावा इनका जो मृत्यु है 483 ईसा पूर्व में हो जाता है, 80 वर्ष की आयु में। उन्हें भगवान विष्णु दशावतार के 10 अवतारों में 9वां माना जाता है। ठीक है, अगला है कि राय मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो राय की बात करेंगे तो ये आपका मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में ये नृत्य है जो कि किया जाता है। कौन से जनजाति के द्वारा, तो बेदिया जनजाति के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसने शुरू किया था। तो फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम की बात करते हैं तो ये आपका नेस्ट के द्वारा शुरू किया गया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय के नेस्ट ने फ्यूचर
इंजीनियरिंग प्रोग्राम के EMR शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए आवेदन के साथ साझेदारी की थी। ठीक है, ये करंट अफेयर्स आपका 2022 का है, तो इससे पता चलता है कि आपका जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है आपका 2022 से पूछा जा रहा है। इसके अलावा जो आपका यूके वाला था, यूके में भारतीय गृह सचिव, उसको वो भी आपका 2022 का ही करंट अफेयर्स था। ठीक है, इसके अलावा 2-3 और प्रश्न मिले जो कि क्लियर नहीं हो पाया है। पहला तो प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल कितने शहरों में हुआ था। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय खेल की बात की जा रही है ये भी कंफर्म नहीं हो पाया है। इसके अलावा शूटिंग का कोई चैंपियनशिप था। ठीक है, शूटिंग का कोई चैंपियनशिप था, वो आपका पूछा गया था कि उसका आयोजन स्थल कहाँ हुआ, तो ये भी प्रश्न है जो कि मिल नहीं पाया है। तो ये सभी आप लोग जो भी एग्जाम देकर आ रहे हैं, आप लोग से निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, एक आपका मूल्य ह्रास से इकोनॉमिक में पूछा गया था, मूल्य ह्रास से भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी प्रश्न है जो कि नहीं मिल पाया है। इसके अलावा बाकी सभी क्वेश्चन लगभग मिल गए हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसी प्रकार से डेली हर शिफ्ट का एनालिसिस पाने के लिए। साथ में टेस्ट बुक पास प्रो का ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं, 22 फरवरी तक की ऑफर है, तो आप लोग उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा। मात्र 483 रुपये में लाइफ टाइम पास प्रो ले सकते हैं। कूपन कोड APG के साथ 12% ऑफ भी मिलेगा। आशा करते हैं। जय हिंद।